Hi friends, welcome again in this video. This is related to adjective adverb clause. WH clause in the form of adverb clause. WH clause आप देखे थे नाउन क्लॉज में भी, तो वो वाट का आंसर दे रहा था अगर वर्ब के बाद में आ रहा था, और स्टार्टिंग में आ रहा था तो वो सब्जेक्ट बन रहा था। बट यहाँ क्या हम लोग देखेंगे कि WH वर्ड से स्टार्ट भी होगा। कुछ ऐसे क्लॉज आएंगे इसमें जो WH वर्ड से ही दिखेंगे आपको, लेकिन वो नाउन क्लॉज नहीं बनेगा, वो WH क्लॉज नाउन के रूप में नहीं बनेगा, वो यहाँ एडवर्ब के रूप में बनेगा। देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस क्या लिखा हुआ है, सी वांट्स टू लीव, वो रहना चाहती है। सी वांट्स टू लीव, वो रहना चाहती है। वांट्स मीन्स चाहती है, क्या करना चाहती है, टू लीव, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, रहना चाहती है। लेकिन देखिए यहाँ प्लेस हमने लिखा है कि आखिर ये प्लेस दिखा रहा है कि कहाँ रहना चाहती है, तो वर्ब से हम क्या पूछेंगे, कहाँ लगा के। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वर्ब में अगर कहाँ का जो आंसर देगा वो प्लेस होता है, और प्लेस मीन्स एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और सारा एडवर्ब जो होता है वो लैंग्वेज की भाषा में उसे कम्प्लीमेंट कहा जाता है। तो सी वांट्स, वो चाहती है, टू लीव, रहना चाहती है। कहाँ, मान लीजिए रहता है इन पटना, पटना में रहना चाहती है, तो वो एक फ्रेज बन जाता है इन और पटना मिलके। लेकिन यहाँ क्या बना है, क्लॉज बना है, वेयर आई लीव। वेयर WH वर्ड हो गया, आई हो गया सब्जेक्ट, लीव हो गया वर्ब, तो ये क्लॉज बन गया और प्लेस का काम कर रहा है, तो इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्लॉज हो गया। और एडवर्ब ऑफ प्लेस क्लॉज मीन्स एडवर्ब क्लॉज। तो सी वांट्स टू लीव, वो रहना चाहती है, वेयर यहाँ जहाँ मीनिंग होगा, जहाँ, आई लीव अर्थात मैं रहता हूँ, हिंदी में भी लिखा है आई अर्थात मैं रहता हूँ, तो वह वहाँ रहना चाहती है। अब चूंकि यहाँ सीधे सीधे मीनिंग कहने से यहाँ वहाँ लगा देंगे तो बेहतर हो जाएगा। वह रहना चाहती है जहाँ मैं रहता हूँ, या उससे बेहतर ये हो जाएगा कि मैं वहाँ वह वहाँ रहना चाहती है जहाँ मैं रहता हूँ। राइट। सेकंड नंबर में क्या है, दे कम, वे लोग आते हैं। कब आते हैं, टाइम पूछ रहा है, तो मान लीजिए रहता कि एट 10 o'clock, 10 बजे, तो वो फ्रेज हो जाता क्योंकि उसमें वर्ब था नहीं। लेकिन यहाँ क्या करें कि व्हेन आई टीच, व्हेन WH वर्ड हो गया, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, लेकिन ये टाइम दिखा रहा है, कब का जवाब दे रहा है, और कब का जवाब देने वाला भी एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, और एडवर्ब ऑफ टाइम भी एडवर्ब क्लॉज ही होगा। तो दे कम, वे लोग आते हैं, व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ, यानी वे वो लोग तब आते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ। नंबर थर्ड, दिस प्रोग्राम इज़ टू बी सोलेमनाइज्ड। सोलेमनाइज मतलब होता है मनाना, तो दिस प्रोग्राम इज़ टू बी प्लस V3, इज 2 प्लस V1, इज MR प्लस 2 प्लस V1, तो ने वाला, ने वाली, ने वाले होते हैं। यहाँ हो जाएगा या जाने वाला, या जाने वाली, ये जाने वाले, इस टाइप के मीनिंग। तो मनाया जाने वाला है, हो जाएगा यह प्रोग्राम मनाया जाने वाला है, यह कार्यक्रम मनाया जाने वाला है। व्हेन द स्कूल्स आर क्लोज्ड, जब विद्यालय बंद हों, मीन्स यह कार्यक्रम तब मनाया जाने वाला है जब विद्यालय बंद हों। ये भी टाइम दिखा रहा है, इसलिए कौन सा क्लॉज, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एडवर्ब ऑफ टाइम क्लॉज मीन्स एडवर्ब क्लॉज। नेक्स्ट देखिएगा, अ गर्ल कमिटेड सुसाइड। तो कमिट सुसाइड का मतलब क्या होता है, आत्महत्या कर लेना। कमिटेड सुसाइड, आत्महत्या कर ली, पास्ट इंडेफिनिट में। अ गर्ल कमिटेड सुसाइड, तो भाई पूछ रही है कहाँ कर ली, कहाँ सुसाइड कर ली, सुसाइड की तो कहाँ, वेयर का आंसर दे रहा है, इसलिए ये भी प्लेस दिखा रहा है, इसलिए एडवर्ब क्लॉज होगा। तो WH वर्ड आया, सी आया मतलब सब्जेक्ट, वॉज बीइंग डिसऑनर्ड, अनादर करना, तो यहाँ सी यहाँ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया हुआ है, चूँकि पैसिव का वर्ब है, तो ये पूरा का पूरा मिल के यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन जाएगा, एडवर्ब क्लॉज, कम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। तो एक गर्ल आत्महत्या कर ली, एक लड़की आत्महत्या कर ली, कहाँ, तो कह रहा है कि वेयर, जहाँ, सी वॉज बीइंग डिसऑनर्ड, जहाँ उसे अनादर किया जा रहा था, पैसिव में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी ईट, हम लोग खाते हैं, तो कह रहा है कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ईटिंग, ये पर्पस क्लॉज दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ पर्पस क्लॉज, इसलिए ये भी एडवर्ब क्लॉज है। तो कह रहा है कि वी ईट, हम लोग खाते हैं, क्यों खाते हैं भाई, पर्पस क्या है तो हम लोग खाते हैं किस लिए, दैट, ताकि, वी मे लीव, दैट मीन्स ताकि भी होता है कंजंक्शन के रूप में, तो वी ईट, हम लोग खाते हैं ताकि वी मे लीव, हम लोग जी सकें। तो ये
पर्पस दिखा रहा है कि भाई हम लोगों का खाने का पर्पस क्या है। तो वर्ब के बाद में आकर के पर्पस दिखा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ पर्पस होता है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। कह रहा है सी स्टडीज, ये बीच में एच कैपिटल है, उससे परेशान नहीं होइएगा। सी स्टडीज हार्ड, वह पढ़ाई करती है, हार्ड कठिन, वह कठिन पढ़ाई करती है। शो दैट, ताकि, सी मे गेट द फर्स्ट रैंक, ये भी पर्पस दिखा रहा है कि आखिर वो कठिन पढ़ाई करती है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग हार्ड, तो कह रहा है कि सो दैट, ताकि, सी मे गेट, ताकि वह पा सके द फर्स्ट रैंक, प्रथम स्थान प्राप्त कर सके, ये उसका पर्पस है। तो एडवर्ब ऑफ पर्पस होता है, इसलिए ये एडवर्ब क्लॉज है। सब्जेक्ट भी आ रहा है उसमें सी, वर्ब भी आ रहा है मे गेट, और पर्पस भी दिखा रहा है, तो ये पूरा का पूरा मिलके क्या हो जाएगा, एडवर्ब क्लॉज। हिंदी मीनिंग उसके नीचे दी गई है, आप पढ़ के अपने से भी कुछ समझिए, बाकी उसमें तो हम समझा ही रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, माई पेरेंट्स बिकेम हैप्पी, मेरे माता पिता खुश हो गए। तो पूछ रहा है कि रीज़न क्या था, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ बिकमिंग हैप्पी, खुश होने का कारण क्या। तो माई पेरेंट्स बिकेम हैप्पी, मेरे माता पिता खुश हो गए। दैट आई पास द एग्जामिनेशन, दैट का मतलब क्योंकि भी होता है, यहाँ देखिए कारण दिखा रहा है, रीज़न दिखा रहा है कि मेरे माता पिता खुश हो गए क्यों, दैट क्योंकि आई पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ कंजंक्शन भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, इसलिए ये क्लॉज बना है, और रीजन का काम करे इसलिए एडवर्ब ऑफ रीजन क्लॉज है, इसलिए कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये एडवर्ब क्लॉज है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्योंकि मैं परीक्षा उत्तीर्ण कर गया था, या परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया था, जो भी। सिंस ही सेज सो, चूँकि वह ऐसा कहती है, सिंस मीन्स चूँकि, सी वह ऐसा, सी मने वह, सेज मने कहती है, सो मने ऐसा। तो चूँकि वह ऐसा कहती है, आई बिलीव इट, इसलिए मैं इसे मान लेता हूँ, बिलीव इट भरोसा कर लेता हूँ, मैं इसे भरोसा कर लेता हूँ। तो पूछ रहा है कि कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो चूँकि वह ऐसा कहती है इसलिए मैं मान लेता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मेन क्लॉज हुआ, उसका सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, सिंस सी सेज सो, चूँकि वो ऐसा कहती है। तो कारण पूछ रहा है कि मैं इसे क्यों मान लेता हूँ, व्हाट वाज द रीज़न ऑफ बिलीविंग इट, क्या कारण है इसके मानने का। तो चूँकि वो ऐसा कहती है इसलिए ये कारण दिखा रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ रीजन क्लॉज हुआ, इसलिए एडवर्ब क्लॉज हुआ, मीन्स फोर्थ बोला। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, कुंदन इज सो पुअर, कुंदन इतना गरीब है, कुंदन इज सो पुअर, कुंदन इतना गरीब है। तो उसका रिजल्ट पूछ रहा है, तो इतना गरीब है तो क्या, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ बीइंग पुअर, पुअर होने का कारण क्या, सॉरी रिजल्ट क्या है फिर। तो कुंदन इज सो पुअर, कुंदन इतना गरीब है, दैट कि ही कैन नॉट पे, वह जमा नहीं कर सकता है, पे नहीं कर सकता द फी कम्प्लीटली, कि वह पूर्ण रूप से फीस जमा नहीं कर सकता है। तो इसका रिजल्ट है, भाई वो इतना गरीब है, तो फिर उस सेंटेंस का, इस थॉट का रिजल्ट क्या है, वो इतना गरीब है तो उसका रिजल्ट निकल के क्या आ रहा है। तो रिजल्ट यही निकल के आ रहा है कि वह पूर्ण रूप से शुल्क नहीं जमा कर सकता है। तो ये एडवर्ब ऑफ रिजल्ट क्लॉज हुआ। तो एडवर्ब ऑफ रिजल्ट क्लॉज होने के नाते एडवर्ब क्लॉज ही माना जाएगा, राइट। लास्ट सेंटेंस दिखाते हैं आपको, देखिए, सुमित्रा इज सच अ गुड गर्ल, सुमित्रा सच अ गुड गर्ल, एक ऐसी अच्छी लड़की है, सुमित्रा ऐसी अच्छी लड़की है। तो फिर उसका रिजल्ट क्या है, अच्छी लड़की है, तो इस बात का रिजल्ट क्या निकल के आता है। तो रिजल्ट निकल के ये आता है दैट कि ऑल लव, सभी प्यार करते हैं, एंड एडमायर प्रशंसा करते हैं, हर उसे या उसकी। सुमित्रा ऐसी अच्छी लड़की है कि सभी लोग उसे प्रशंसा करते हैं और प्यार करते हैं, या सभी लोग उसे प्रशंसा और प्यार करते हैं, या सभी लोग उसे प्यार करते हैं या प्रशंसा करते हैं। So I hope that you have understood adverb clauses, and the adverb clauses, the examples of adverb clauses are not sufficient in this video. So in the next video I am going to give several types of examples related to adverb clause, so that your concept will be clear, right. In spite of all these things, if you have any type of doubt, please call me or write a comment in the comment section. Thanks for watching and wait for the next video. फ्रेंड्स के बीच में शेयर भी करिए, शेयर इन योर ग्रुप्स, शेयर इन योर फ्रेंड्स, एंड सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़। थैंक यू।